बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस एंड व्रॉन्स्कियन। देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। कैसे कहते हैं कि लेट फंक्शन f1 f of x, सेकंड फंक्शन f of 2x सो ऑन n तक कोई फंक्शन लेते हैं हम f of nx are functions that are n-1 times differentiable होने चाहिए on the interval -∞ to infinite. Then the determinant, हम इसी सारे चीज़ को क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम ये एक डिटर्मिनेंट लेते हैं इसी का व्रॉन्स्कियन के तहत कि w of x डिटर्मिनेंट फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सो ऑन n फंक्शन तक जो हमने ऊपर r डिफरेंशिएबल, कहाँ तक हमने डिफरेंशिएबल करने हैं n-1 तक। जितने फंक्शन होंगे, फर्ज करें कि आपके पास 3 फंक्शंस हैं तो आपने सेकंड डेरिवेटिव तक उसके डेरिवेटिव लेने हैं। मसलन देखें कि आपने फर्स्ट का फर्स्ट लिया, उसी तरह सेकंड का फर्स्ट, सो n का। इसी तरह आप देखें कि आपने n-1 तक डेरिवेटिव लेने हैं। सिमिलर इसी तरह आप जब इज कॉल्ड द व्रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं, इस फार्मूले के तहत हम इन सारे फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस मालूम करेंगे। देखिए यहाँ हम 2 थ्योरम भी पढ़ते हैं। कैसे, इसी को ही देखते हैं। कहते हैं कि इफ w of x नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फॉर सम x बिलोंग टू -∞ to infinite, देन फंक्शंस f1 f2 सो ऑन fn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और सेकंड क्या है, इफ w of x इज इक्वल टू 0 आए फॉर सम x बिलोंग टू -∞ to x infinite, देन f1 f2 so on fn are linearly dependent। कब? जब w of x यानी कि डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो ये वाले जिन फंक्शंस का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट्स होंगे। इसी तरह हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है, चेक आइदर एक फंक्शन है हमारे पास f of n, सेकंड फंक्शन है हमारे पास f of 2 इक्वल टू sin x, आर लीनियरली इंडिपेंडेंस हैं या डिपेंडेंस हैं, ये मालूम करने हैं। हमने उसी तरह उनको फंक्शंस को, जैसे हम ये देखें फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये f1 है, ये उसी तरह f2 है। इसी तरह ये वाला क्या है, यहाँ हमने f1 का डेरिवेटिव लिया, इसी तरह यहाँ f2 का हमने डेरिवेटिव लिया। नेक्स्ट देखिए x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, इसी तरह sin x का डेरिवेटिव तो cos x आएगा। इसका हम जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो x को cos से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -1 को sin से, नेक्स्ट x cos x और 1 मल्टीप्लाई करके sin x। अब देखिए, अब हमने, क्योंकि हमारे पास परसम x से बिलोंग करता है -∞ to infinite तक, तो क्या कर रहे हैं हम देखें, हम x की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करते हैं हम π/2 90 ले लेते हैं। सो हम इसी में उस पुट करते हैं w of x की जगह पर हम π/2 ले लेते हैं। इसी में x की जगह π/2 रखा, cos x की जगह π/2 आ गया, माइनस sin π/2। अब हम जानते हैं कि cos π/2 की वैल्यू क्या आती है 0 और sin π/2 की वैल्यू होती है 1। सो हम इसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये 0 इसको 0 कर देगा और ये -1। तो जब हमने डिटर्मिनेंट इसका और वैल्यू पुट की तो ये -1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं आया। जब 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि अगर यही डिटर्मिनेंट हम जो लेते हैं 0 के इक्वल ना आए तो फॉर सम x belong to -∞ to x,
f1 f2 यही वाले दो फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंस हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम चेक करते हैं कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट भी आते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही हम करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के आया कि चेक इधर फंक्शन लेते हैं f1 sin square x f2 cos square x एंड फंक्शन 3। सो ये सिर्फ हम 5 रखते हैं। चेक करें कि r लीनियरली इंडिपेंडेंट आर डी लो ये क्वेश्चन करके देखें। इसी तरह आप इसका डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, वैल्यू मालूम करें तो देखें कि क्या ये अगर तो ये ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंस है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।